देखिए अब आ रहे हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं? आवाज़ आ रही? शुरू करूँ मैं? ठीक। मैं प्रशस्त मित्र शास्त्री रायबरेली से आज के इस दिन पर समस्त संस्कृत प्रेमी अध्यापकों, छात्रों, मित्रों एवं परिचितों को अभिवादन करता हूँ। मुझे लगभग 10 दिन पूर्व बताया गया कि माननीय पंडित रेवा प्रसाद जी मिश्र रेवा प्रसाद जी द्विवेदी के निधन के उपरांत उनकी श्रद्धांजलि सभा का एक तारतम्य युक्त लंबा कार्यक्रम चलेगा। मैंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दे दी। मैं स्वयं भी कोरोना से पीड़ित था, अब कुछ स्वस्थ हुआ हूँ। वाणी में लड़खड़ाहट है, आवाज़ में वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि उनके विविध आयाम और व्यक्तित्व के बारे में एक रोचक संस्मरण प्रस्तुत करूँ। सबसे पहले उनके श्रद्धांजलि के रूप में जो मैं 5-7 पद्य लिखा है मैंने, उसका पहला पद्य मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ इस शोक सभा के अवसर पर, और बाद में अपना वक्तव्य प्रारंभ करूँ। संस्कृता शारदा पुत्र ही नामता, संस्कृता शारदा पुत्र ही नामता, पुण्य काशी धरित्री गता शून्यतां, पुण्य काशी धरित्री गता शून्यतां, पंडितानां सुधीनां समूहोऽधुना, पंडितानां सुधीनां समूहोऽधुना, शोकमग्नोऽस्तिरेवा प्रसादं विना, शोकमग्नोऽस्तिरेवा प्रसादं विना। इस कवित्व के अन्य पद्य में बाद में सुनाऊंगा। मेरा सबसे पहला परिचय माननीय द्विवेदी जी से सन 1900, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 80 के आसपास हुआ था, यह 81 हो रहा होगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी वर्मा से मिलने भी इच्छुक गया, तो मेरी इच्छा हुई कि ये जो ओरिएंटल विभाग है, प्राच्य विद्या संकाय विभाग है, उसमें जाऊँ। पहली बार मैंने उनका दर्शन किया। श्वेत वस्त्र, गौर वर्ण देख करके मुझे एक विचित्र सा कुछ अनुभव हुआ और उनके आभार ने हमको आकृष्ट किया। उसमें मेरा नाम संभवतः जानते थे, तो उन्होंने पूछा आप कौन है? मैंने कहा मैं प्रशस्त मित्र। ओह, प्रशस्त मित्र शास्त्री, वो जो गांडीवों में मैं अक्सर छपा करता था। अरे आप तो बहुत विनोदी स्वभाव के हैं। और बातें होती रही तो मैंने उनसे साफ कहा, पंडित जी आपके बारे में मैंने एक विचित्र चर्चा सुनी है कि आप स्वाभिमानी हैं, या कहिए कि अभिमानी हैं, या आपसे लोग मिलने में डरते हैं, या आप झिझकते हैं, आप शायद लोगों को झिड़क देते हैं। मुझे पता नहीं क्या चीज़ थी, कुछ इसी तरह का, लेकिन जब मैं मिला आपसे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझको। तो कहते क्या है कि ये समस्या मूर्खों के साथ है, पंडितों के साथ नहीं होती, विद्वानों के साथ नहीं होती है। उनके इस कथन पर मुझको हंसी भी आ गई। तो मैंने कहा कि खैर मैं आपके बराबर क्या हो सकता हूँ, विद्वान पंडित। नहीं, तुम खूब लिखते हो, अच्छा लिखते हो, हमने तो गांडीवों में मैंने तुमको पढ़ा है, देखा है। एक रोचक उदाहरण आपको दूं, शायद आपको सुन के बड़ा आश्चर्य सबको होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचीन व्याकरण विभाग के अध्यक्ष रेवा प्रसाद जी, राम प्रसाद जी त्रिपाठी का लेक्चर चल रहा था। इत्तेफाक से माननीय पंडित जी, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी भी बैठे हुए थे उनके सामने, और बगल की सीट पर मैं बैठा था। राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक अद्भुत बात कही, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि रघुवंश का जो पहला श्लोक है, वागर्थागुव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे, तो हम लोग अभी तक माता च पिता च पितरौ
यही समझते मानते आए हैं। लेकिन मेरे विचार से पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं, मेरे विचार से यहाँ पिता च पितरो भी हो सकता है। हम लोग बड़े स्तब्ध थे, मैं भी स्वयं वहीं पर बैठा था। तो कुछ लोगों ने जिज्ञासा की, पंडित जी ये कैसे हो सकता है, पितरो कौन से दो पिता को नमस्कार किया जा रहा है, जगता पितरो वंदे। तो उन्होंने कहा इसमें एक शंकर जी की वंदना है और साथ ही साथ विष्णु की भी है। कैसे? तो उनका देखो, पार्वती परमेश्वर शब्द अलग अलग नहीं है। पार्वती परमेश्वर, पार्वती च परमेश्वर से नहीं है। पार्वतीम पाति इति पार्वतीपा, पार्वतीपा अर्थात शंकर, पार्वतीम पाति पार्वतीपा। और रमाया ईश्वर रमेश्वर, तो पार्वतीप रमेश्वरो, ये यहाँ पर है जगता पितरो पार्वतीप रमेश्वरो। ये उनकी ऊहा बड़ी अद्भुत लगी हमको भी, और मुझे लगा कि तो व्याकरण नहीं है, व्याकरण का ही चमत्कार है। कालिदास ने पता नहीं इस रूप में इसको रखा कि नहीं रखा। कालिदास और सारे मल्लिनाथी की टीका और सभी लोग हम अभी तक यही मानते थे कि पितरो शब्द का अर्थ एक ही है, माता च पिता च पितरो, और पार्वती च परमेश्वरश्च। लेकिन ऊहा तो अद्भुत थी ही। तो मैं वहीं पर बैठे बैठे विधि जी के बगल बैठा हुआ था पंडित रेवा प्रसाद जी, मैंने पूछा ये बताइए, अच्छा ये वागर्था संपृक्त, ये जो संपृक्त भाव है ये दो पिताओं में कैसे हो सकता है? वहाँ तो समझ में आ रहा है कि एक विष्णु है और पार्वती है, अर्धनारीश्वर रूप है, पौराणिक जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है। और तो रेवा प्रसाद जी तुरंत उसी समय कहे, अरे भाई तुम हर समय टोकते रहते हो, जरा उनकी ऊहा भी सुनो, वो व्याकरण है। हमने कहा वो सब ठीक है, वो व्याकरण है, व्याकरण के अनुसार सब उन्होंने उत्पत्ति भी की है और गलत भी नहीं है। लेकिन जो लेखक का भाव है, कवि का भाव है, क्या यही है कि पितरो मीन्स विष्णु और शंकर, और फिर उस संपृक्तों वाली जो चीज़ है इस यह कैसे आती है? तो पंडित रेवा प्रसाद ने बड़े एक बात विचित्र बात कही कि देखो भाई सुनो, और राम प्रसाद जी भी सुनते रहे क्योंकि वो भी रेवा प्रसाद जी को आदर देते थे, और जितनी उम्र में तो शायद राम प्रसाद जी बड़े थे। देखो भाई, अगर पितरो होता, रेवा प्रसाद जी ने कहा, विधि जी ने कहा, यदि पितरो होता, पिता च पितरो, तो वागर्था भी वो नहीं होता, तब होता शब्दार्था भी वो संपृक्तो। तो मैंने पूछा क्यों? कि शब्द जो है वो पुल्लिंग है, अर्थ शब्द भी पुल्लिंग है, तो शब्दश्च अर्थर्थ, और वाक स्त्री दिया हुआ है, तो वाक और अर्थश्च, ये वाक माने स्त्री का भाव, स्त्रीलिंग है वाक शब्द, और अर्थ तो पुल्लिंग ही है। तो वागर्था भी वो संपृक्तो जगता पितरो अर्थात माता पितरो, की जो संपृक्त वाला भाव है। और फिर एक उन्होंने जो एक बात कही कि अगर पिताओं को ही संयुक्त करना होता तो फिर तो शब्दार्था भी संपृक्त, तो वो पाठ ज़्यादा अच्छा रहता कालिदास के लिए। खैर इन दोनों विद्वानों को बाद में सुनता रहा, मुझे बहुत आनंद आता रहा। तो मैंने बाद में पंडित रेवा प्रसाद जी से कहा कि पंडित जी जब कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं उनके साथ ही वहाँ से निकला, तो पंडित जी बात तो आप सही कह रहे हैं, अगर पितरो होता तो फिर वागर्थो ये शब्द न हो करके शब्दार्थो होता। तो आप सही है, लेकिन चलिए ये तो व्याकरणों की बातें हैं, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। एक रोचक बात मैं आपको बताऊं, और मैं समझता हूं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी विचार करेंगे। मैंने उनका कालिदास ग्रंथावली का संपादन देखा पढ़ा, उसमें एक शब्द था 5वें सर्ग में, सा मृण्मय वीत हिरण्मय पात्र निधाया। हमने पंडित से पूछा, पंडित जी ये बताइए जो आपका मैंने कालिदास ग्रंथावली में देखा है, वहाँ भी पाठ सा मृण्मय पाठ हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनका क्यों? तो इससे हमको समझ में नहीं आता है कि मृण्मय शब्द तो साधु, जहाँ तक मेरी जानकारी है मृण्मय शब्द साधु है। तो उन्होंने तुरंत झटते हुए कहा कि ये कैसे कह दिया तुमने, अरे नाकौड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा देखिए पंडित रमा शंकर भट्टाचार्य उन दोनों जीवित थे, तब की बात बता रहा हूँ मैं, ये लगभग हो गया 15 साल के लगभग, या हो सकता है 20 साल भी हो गए हों। तो रमाशंकर भट्टाचार्य ने एक लेख लिखा था वेदवाणी पत्रिका में, तो उसमें लिखा था कि अक्सर समस्त ग्रंथों में कालिदास ग्रंथावली का संपादन माननीय रेवा प्रसाद जी ने किया है, और यहाँ तक निर्णय सागर में भी यही पाठ है, सा मृण्मय वीत हिरण्मय पात्र निधायार्थ मुंडर के शीला।
तो रामशंकर भट्टाचार्य जी कहना था कि मृण्मय न होकर के मृण्मय पाठ होना चाहिए। यही बात मैंने रेवा प्रसाद जी से पूछी कि मैंने भी आपकी कालिदास ग्रंथावली देखी है और उसमें भी आपने मृण्मय पाठ रखा है। मेरे विचार से मृण्मय ही साधु पाठ है। लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है, तो मेरी बात को सुन के एकाएक स्तब्ध रह गए। कहे कि भाई हमने भी मृण्मय ही ध्यान आ रहा है, क्यों मृण्मय क्यों गलत है? तो हमने कहा रामशंकर भट्टाचार्य ने एक बात लिखी कि जब भी ना कोणत्व होने की स्थिति आएगी तो असिद्ध हो जाएगा, तो उसको मृत दिखाई पड़ेगा। और फिर हमने एक जो बात कही वो रेवा सुन के स्तब्ध रह गया। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, रामशंकर जी भट्टाचार्य तो कह विद्वान है, व्याकरण है, ठीक है, उनकी अपनी जो भी बात हो। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है कृण्मय जनता, यदि ना कोणा होता तो कृण्मय जनता सूत्र बनता, कृण्मय जनता नहीं बनता। तो हमको लग रहा है कि मृण्मय की जगह मृण्मय ही पाठ साधु है, जैसा कि रामशंकर भट्टाचार्य का मत है। तो जब रामशंकर भट्टाचार्य और वेदवाणी पत्रिका और लेख और ये सब देखा, कहा तुमने तो भाई मुझको पेशोपेश में डाल दिया। अब ये बात प्रशस्त मित्र और रेवा प्रसाद के बीच की नहीं है, इसमें रामशंकर भट्टाचार्य भी घुस गए हैं। पंडित घुसा सा कोई नहीं है, शास्त्र की बात है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था एक बार आप देखिएगा, सोचिएगा। अभी तो पहला संस्करण निकला है आपका, उन्होंने पहला संस्करण भेंट भी किया था मुझको, जो छपा था बनारस में, लगता है शायद सन 70 के आसपास छपा होगा, मुझे तो ठीक से याद नहीं है। तो जब ये बात मैंने कही कि पंडित जी इसको देखिएगा, तो उनके मन में कहीं भी किसी प्रकार का ये विचार नहीं था कि मैं उनसे छोटा हूँ, टोक रहा हूँ, मेरा पाठ सही है, मैं इसी पर अड़ा रहूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लोगों के दिमाग में ये था कि रेवा प्रसाद जी कुछ घमंडी हैं, अभिमानी हैं, दुराभिमानी हैं इत्यादि, और हमको डरवाते भी थे कि यार तुम्हारी मित्रता उनसे कैसे हो गई, तुमसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, जब कभी आते हो प्राच्य विद्या संकाय में बगल में ही वो अपनी गद्दी पर बैठाते हैं, बात करते हैं। तो हमने कहा कि वही उनकी एक रोचक बात और बतावें, वो तो मुझे उन्होंने कहा तुम हास्य व्यंग्य लिखते हो, अच्छा लिखते हो, तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ। तो हमने कहा पंडित जी क्या बतावें? तो उसी समय गांडीवम पत्रिका आ गई। मुझे नहीं मालूम कि इस समय पंडित शिव चतुर्वेदी जी, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, जो बनारस शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी जो बनारस नहीं पढ़ाते थे हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने गांडीवम पत्रिका में मेरा कोई हास्य व्यंग्य देखा होगा। पत्रिका में क्या हुआ कि प्रशस्त मित्र की जगह छोटी की जगह बड़ी छप गई, प्रशस्त मित्र। तो हमने चतुर्वेदी जी से कहा कि चतुर्वेदी जी आप तो कई बार जाते रहते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में, और उपाध्याय जगन्नाथ उपाध्याय जी से मिलते हैं, राधेश्याम चतुर्वेदी, राधेश्यामधर चतुर्वेदी के सब लोग मिलते हैं। ये अक्सर मेरे नाम में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, छोटी की जगह बड़ी छप जाती है, कई बार हमने टोका भी उनको। तो पंडित रेवा प्रसाद जी बोलते हैं अरे भाई प्रशस्त मित्र क्यों परेशान हो, इतनी छोटी ही से गलती है ना, तो बड़ी की जगह बड़ा वो नहीं छपा है, और क्या तुमको चाहिए इससे। उस समय मैं एक ध्यान नहीं दिया, जब उनका बड़ी की जगह बड़ा वो नहीं छपा है, तब मुझे अपने नाम की स्पेलिंग पर ध्यान आया। मैं हंसता रहा, नहीं पंडित जी मैं तो अभी तक मैं सोचता था कि आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन आपने बड़े ही हमको लगता है आज हमसे ज़्यादा हास्य तो आपके अंदर भरा हुआ है। आज वो सारी बातें मुझे ध्यान आती हैं, बहुत ध्यान आती हैं। अभी जब मुझको राष्ट्रपति सम्मान मिला सन 1913 में, तो एक पोस्ट कार्ड लिखा उन्होंने, छोटा सा, केवल 4 लाइन का, एक 2 अनुष्टुप लिखे, 4 लाइन में 2 अनुष्टुप लिखे आशीर्वाद के रूप में, और उसमें हमसे तो याद नहीं, बहुत दिनों तक वो सुरक्षित भी रहा। तो उन्होंने यही लिखा कि देखो भाई ये जो उनको सम्मान मिला है, बड़े बड़े बनारस के बड़े बड़े पंडितों को मिल जाता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, मुझे तो सब मालूम है, तुमको भी सब मालूम है, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति को मिला है, और यह पुरस्कार कि तुम वास्तव में योग्य हो। क्योंकि मेरा नाम पहली बार राष्ट्रपति सम्मान के लिए गया, तो पहली बार में एक्सेप्ट हो गया। जब कई वर्षों लोग भेजते रहते हैं, कई वर्षों बाद मिलता है, लेकिन पहली बार गया। और फिर उन्होंने बताया कि देखो भाई ये जो सम्मान है ये ठीक है, तमाम लोगों को मिलता है, लेकिन यह सम्मान पा करके सम्मान ही सम्मानित है, तुम वास्तव में संस्कृत के प्रति समर्पित व्यक्ति हो। आज मुझको उनकी सब बातें ध्यान आ रही हैं। कालिदास ने ठीक कहा था, मरणम प्रकृति शरीरी राम, मर जाना ही संभवतः यही प्रकृति है। सारे
हमारे पंचभूत जा करके अपनी जगह पहुंच जाते हैं। और मरणम जीवित मुच्यते, मरणम प्रकृति शरीर नाम विकृतिर जीवित मुच्यते बुधई। और शायद यह जो जीना है यही विकार है, यह उनका जो नश्वर शरीर पंच तत्व को चला गया, अपने में विलीन हो गया, लेकिन जब तक वो मिल करके आत्मा के साथ संयुक्त होकर के जब तक वह हम सबको यश देता रहा, ज्योति देता रहा और हमारे ज्ञान को बढ़ाता रहा, मैं कैसे बताऊं। कई बार कालिदास समारोह में भी एक दो बार मुलाकात हुई उज्जैन में। एक बार मैं जा रहा था उज्जैन में ही और वो पीछे से आए और तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रख दिए, मैं चौंक गया। कई लोग विद्वान भी मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा तो हो सकता है लड़खड़ा रहे हो, गिर रहे हो, शायद संभालने के लिए किए, ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे देखे और प्यार से बिल्कुल जैसे कंधे पर हाथ रखे, तो मैं तो उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकता था कि इतने प्रेम से अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और मेरा इस प्रकार से करें। तो आज वो सारी बातें याद आ रही हैं। जिस दिन मुझे उनके बारे में प्राप्त हुआ कि उनका मुझे स्वर नहीं रहा, मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई कि मैं स्वयं इतना बीमार हूँ। आज ही मैंने सरदार जी से कहा अभी कि मेरी बोलने की स्थिति नहीं है, मेरा मुख सूखता रहता है, हर पानी पीता रहता हूँ, तब जाके वाणी खुल पाती है। आज बहुत कुछ बोलने की इच्छा थी, लेकिन इस अवसर पर जो हमने कुछ 5-7 पद लिखे हैं वह सुना करके ही मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करूँगा और आप सबको एक तरह से उनकी स्मृति किस प्रकार से अक्षुण्ण बनी रहे। मैं माननीय सदाशिव जी से भी कहूँगा कि वे तो योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, तो स्मारिका उनके देहांत के बाद निकालें। मेरा ख्याल है वो 85-86 वर्ष के तो हो ही गए होंगे। तो उनके इस निधन के बाद ये सारा जो भी रिकॉर्डिंग है हो रही है या जो हम लोग भाषण दे रहे हैं, खाली इसी प्रकार से रिकॉर्डेड होकर के न रह जावे। संस्कृत में कहावत है, कीर्तिर अक्षर संयुक्ता चिरम तिष्ठति भूतले। हम जो कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, यदि छप जाता है, अक्षर संयुक्त हो जाता है, वो दिन तक चलता है। मैं और कुछ ज़्यादा न कर करके जो उनके ही स्मृति में कुछ पद्य बनाए हैं उनका वाचन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला पद्य तो सुनाया था, फिर सुन लीजिए। संस्कृता शारदा पुत्र ही नामता, संस्कृता शारदा पुत्र ही नामता, पुण्य काशी धरित्री गता शून्यताम। और पंडितानाम सुधीनाम समूहोधुना, पंडितानाम सुधीनाम समूहोधुना, शोकमग्नोस्ति रेवा प्रसादं विना, शोकमग्नोस्ति तस्य व्यक्तित्वमासीत् महत्सौख्यदम। जब मैं देखता था सफ़ेद कपड़ा पहने हुए बिल्कुल धवल वर्ण गौर वर्ण, वो इतना मनोहारी होता था उनका दृश्य देख करके कि तस्य व्यक्तित्वमासीत् महत्सौख्यदम, दर्शनीयम मनोज्ञम महत् हर्षदम। और तत्र पांडित्यमाभासितं सर्वथा, तत्र पांडित्यमाभासितं सर्वथा, पंडितानां समूहे विवादं विना, पंडितानां समूहे विवादं विना। स्वर्गतोऽसौ कथं नः परित्यज्य भो। चले गए एकाएक क्या कहें, बीमार तो थे 2-4 महीने से, लेकिन चले जाएंगे ऐसा मुझको भी उम्मीद नहीं थी। स्वर्गतोऽसौ कथं नः परित्यज्य भो, कालिदासेन मन्ये दिवि संस्मृतः, कालिदासेन मन्ये दिवि संस्मृतः। स्वर्गतं वृत्तम् आकर्ण्य तस्याधुना, स्वर्गतं वृत्तम् आकर्ण्य तस्याधुना, वर्तते को न लोके विषादं विना, वर्तते को न लोके विषादं विना। नाटकम, जो कुछ भी जहाँ भी लिखे हैं नाटक होवे, नाटकम वृत्तम आख्यायिकाख्यापनम, गद्य काव्यम महाकाव्यम आलोचनम, नाटकम वृत्तम आख्यायिकाख्यापनम,
गद्य काव्यम महाकाव्यमालोचनम यत्किमप्यत्र साहित्यशास्त्रे मतम यत्किमप्यत्र साहित्यशास्त्रे मतं लेखनी तस्य रेमे प्रमादं विना लेखनी तस्य रेमे प्रमादं विना सुंदरो गौरवर्णश्च शुक्लांबरः सुंदरो गौरवर्णश्च शुक्लांबरः असत्वमूर्ति सदा सप्रभातद्युतिः सत्वमूर्ति सदा सप्रभातद्युतिः सर्वदा सक्रियो भूत् सर्वात्मना सर्वदा सक्रियो भूत् सर्वात्मना सक्रियं किं दिनं नः प्रभातं विना सक्रियं किं दिनं नः प्रभातं विना। अब अंतिम श्लोक सुन लीजिए। लेकिन इस अंतिम श्लोक को सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं। यह आषाढ़ से प्रथम दिवसे ये मेरा कथा संग्रह है। पंडित रेवाप्रसाद द्विवेदी ने लिखी आज से लगभग 20 वर्ष पहले 21 वर्ष पहले इसकी भूमिका पंडित रेवाप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। और इस भूमिका में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मेरे बारे में जो एक चीज़ लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी टिप्पणी मेरे कई किताबें छपी, कई लोगों ने मेरी किताबों की भूमिका लिखी, लेकिन ये 4 लाइनें अद्भुत ढंग से लिखी। इन 4 लाइनों को मैं आशीर्वाद मानता हूँ और मैं उन लाइनों को आज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज इन लाइनों को पढ़ते हुए आज मैं उनको अपने से जोड़ रहा हूँ, उनकी आत्मा को जोड़ रहा हूँ, उनके शरीर को जोड़ रहा हूँ, उनके वाणी को, उनके मन को, उनके भावों को, उनके विचारों को अपने से जोड़ रहा हूँ। वो लिखते हैं, अस्माकं प्रशस्त्या शास्त्री मित्रवत् प्रातिभान प्रकाश रश्मिन विकिरण एष सर्वदैव सप्रहासः कबीर अस्य नर्मदा इति रचना अस्य सुकवे प्रतिबिंब भूता रचना यत्रासु हासं विकिरति शिवैव लोचनाग्नि अनंगतां मुद्यत ये स्वराका प्रहासं चैतस्य रसयिता परिहसतोपि अस्य आभ्यन्तरिकाणि चक्षुंसि त्यजन्ति तनां निमीलाम् सेयं मांगलिकता सुकवेर अस्य काव्यपुपुषां कामशिलीमुखानां पुष्पाण्या एतानि अमोघानि एव लक्ष्यवेधे अत एव एतानि शब्दरूपे काव्यान्यपि सुमधुराणि एतदर्थं साधुवादशतशतकानि असौ सफलेति युक्तपात्रत्वेन। यह जो इनकी 4 लाइन जो अपनी भूमिका में इन्होंने हमारे प्रति लिखी, जब कभी भी उनका स्मरण करता हूँ मैं तो एक किताब को पढ़ करके देखता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा। मेरी कथाओं के बारे में भी आलोचना लिखी। जब मैं उनके पास गया तो पंडित जी मैं चाहता हूँ इस किताब की भूमिका लिखने, तो उनका मैंने कोई कहानी तो पढ़ी नहीं, हास्य व्यंग तो पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी 3-4 कहानियाँ पत्रिकाओं में छपी हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो। मैं देने के बाद लगभग भूल सा गया कि कब भेजेंगे वो। एक आए उस समय की बात है 20 वर्ष पहले, तब तो मोबाइल फ़ोन भी इतना प्रचलित नहीं था। एक आए फ़ोन रात को आया 10-11 बजे, वो मेरा बेसिक फ़ोन था उस समय। हमने कहा अरे भाई प्रशस्त मित्र क्या तुम सो रहे हो? मैंने कहा कि नहीं सो तो नहीं रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हारी भूमिका लिख दी, तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया और अब स्मरण नहीं दिलाया कि भेजना है, किस पते पर भेजूँ क्या? तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो सोचा था कि फुर्सत से जब बनारस कभी जाऊँगा उनके घर जाऊँगा और लूँगा, लेकिन ये आदमी तो रात के समय हमको फ़ोन करके स्मरण दिला रहे हैं कि भाई ये क्या हमारे प्रति कुछ। तो बाद में भी जब मैं कभी गया, एक बार तो गया, सदाशिव जी ने कहा चलिए पिताजी से मिल लीजिए, घर पे ही कीजिए। तो उनका नहीं भोजन करने के बाद जाना है, बिना भोजन के नहीं जाना है। और मैं बड़े संकोच में था क्योंकि मैं जहाँ ठहरा था बनारस में, तो उन्होंने कहा था भोजन कीजिएगा यहाँ घर। मैंने कहा पंडित से मिल के आऊँगा। जब उन्होंने इतने आग्रह किया तो मैंने सोचा कि ये आदमी इतना आग्रह कर रहा है, मैं तो इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। और उन्होंने उसी समय कोई 100 श्लोक किसी संदर्भ में लिखे थे, कोई कांड हुआ था भारतवर्ष में, तो उन्होंने मुझे भेंट भी किया। वो 100 श्लोक थे और उनका बिना भोजन किए, सदाशिव बिना भोजन किए, इसको मत जाने देना इनको। उसको आज वो सारी चीज़ें ध्यान आ रही हैं कि उस जबकि लोग जब से उनके बारे में कुछ परोक्ष रूप से निंदात्मक ही कहते थे कि भाई बड़े क्रूर हैं, कठोर हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, अभिमानी हैं, उनसे मिलना तो बड़ा वो है, मिलने में झिझक भी थी। लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं। नारिकेल फलाकारा दृश्यंते हे सूर्य जना,
तो हमारे लिए नारखेल पराकारा दृश्यन्ते अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। आज भी मुझे आज के समय उनका वह चिंतन मनन अपने प्रति स्नेह और ध्यान आता है। अंत में जो अंतिम श्लोक भी सुन लीजिए इस काव्य का, जो हमने लिखा है, संस्कृतस्यात्र वैविध्यमाभासितम् संस्कृतस्यात्र वैविध्यमाभासितं काव्यलेखानुसन्धान संभावितं काव्यलेखानुसन्धान संभावितं कालिदासस्य चर्चा कथं संभवेत्। कालिदास, इस युग में उनके बिना कालिदास की चर्चा संभव नहीं है। इस धरती पर इस समय कालिदास के बारे में जितनी जानकारी के काव्य के वैभव वैदुष्य किसी को नहीं है। उन्होंने इतना उसके अंदर जिससे प्रविष्ट हो गए थे, तादाद में हो गए थे कि कालिदास से चर्चा कथम संभवेत् सांप्रतम ब्रूहि रेवा प्रसादम विना सांप्रतम ब्रूहि रेवा प्रसादम विना। अस्वस्थ होते हुए भी मैंने अपने ढंग से उनको एक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। समय तो काफ़ी है बोलने का, क्योंकि मेरी वाणी मेरी अंतरात्मा और शरीर साफ नहीं दे रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को। फिर कभी कोई आएगा, अवसर मिलेगा तो उनके बारे में अपनी और भी जो अनुभव है सुनाऊंगा और लिखित रूप में दूंगा, जिससे भविष्य में मैं यही निवेदन करूंगा इसका आयोजकों को कि जो कुछ भी बोला लिखा पढ़ा जा रहा है उसको मुद्रित रूप में प्रकाशित करावें, और जब प्रकाशित करावें तो उसको और अच्छे ढंग से मैं अन्य चीज़ें भी संस्मरण भी उसमें देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।